हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी का यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो ये जो कलिंग युद्ध है ये तो हुआ था 261 बीसी में। और किस मौर्य राजा के शासनकाल में, तो आप कहेंगे अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज डैश। तो कौन से यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट जो थे वो किस सम्राट के दरबारी कवि थे, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन वाज। तो पहले तीर्थंकर का क्या नाम है, तो ऋषभनाथ है। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। तो किस वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु इन दोनों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की, तो सातवाहन ने। और आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि स्टैटिक जीके 2025 का जो ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0 है, इस पे ₹100 का डिस्काउंट फिर से दे दिया गया है। ओके, और इसमें अभी टॉपिक नंबर 5 चल रहा है और बहुत ही डिटेल वे में जो है सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग भी जो है जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस किस जगह पे ली थी, तो वो लिया था भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम की स्थापना किसने की। महाबलीपुरम की स्थापना ये किया था पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन ने 7th सेंचुरी एडी में। नेक्स्ट है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। तो सबसे पहला खोजा गया शहर जो है वो हड़प्पा था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुआ था 1921 में, हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट है जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये एसोसिएटेड है किससे, तो आप कहेंगे रुद्रदामन से। नेक्स्ट है विच वाज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, लोथल। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। तो कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है, तो वो है त्रिपिटक। नेक्स्ट है अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कहां पे बुलाई थी। अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं। ओके, हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो आप क्या कहेंगे, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट है वह भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। तो वो कौन सा भिक्षु है, तो आप कहेंगे उपगुप्त। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप कहेंगे मोहनजोदारो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पारुसनी रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है, आश्किनी चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम है और वितिस्ता झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये तीनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है ये किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा। नेक्स्ट है अलबरूनी डैश के साथ भारत आया था। तो किसके साथ जो है अलबरूनी भारत आया था,
तो आप कहेंगे महमूद गजनी। नेक्स्ट है वेयर डिड द ट्रैवलर इबन बतूता कम फ्रॉम। इबन यात्री जो इबन बतूता है वो कहाँ से आया था, किस जगह से आया था इबन बतूता, तो ये मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, तो दोनों सही बात है। नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये जो चौसा की लड़ाई थी ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन 19 1191 और सेकेंड बैटल ऑफ तरायन 1193। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सेकेंड बैटल ऑफ तरायन 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए, तो किस वर्ष में जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए, तो आप कहेंगे 1784 में किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिर की रचना किसने की थी, तो ये जो तबकात ए नासिरी है, ओके नासिरी, इसकी रचना किसने किया था, तो मिनहाज उस सिराज ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1576, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1751। तो यहाँ पर केवल पहला करेक्ट है, 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन 1556 में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म, वह अधिनियम जिसे मॉडले मॉन्टो रिफॉर्म भी कहा जाता है, तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट है 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी किलोमीटर थी, तो ये था 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया गया था। 1853 में जो बॉम्बे और ठाणे के बीच जो पहली ट्रेन थी उसके द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट है जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का एक प्रसिद्ध जनरल था, जफर खान वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529। तो यहाँ भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये तीनों बैटल जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत भी हुई थी। नेक्स्ट है 1915 के सत्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था 1915 के सेशन में, तो राइट आंसर क्या होगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह सिन्हा। जो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो है ये थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1915 के सेशन में। नेक्स्ट है बलबन की उपाधि किसने धारण की थी, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी, तो उलुग खान ने किया था धारण। ओके ये इसका ओरिजिनल नाम था उलुग खान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सामूगढ़ की लड़ाई 1658, करनाल की लड़ाई 1739 और कलिंग युद्ध 261। तो यहाँ भी तीनों जो बैटल दिया हुआ है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, ओके तो क्या होगा, यहाँ होगा पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने ही जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 के पीरियड को कहा जाता है और इसमें जो है पांच शासक थे, पांच डायनेस्टी थे, स्लेव डायनेस्टी, ओके खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट है गौतम पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के शासक थे, ओके गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के शासक थे, तो ये थे सातवाहन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लाख बख्श शासक इल्तुतमिश को दी गई एक उपाधि थी, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था।
तो यहाँ पर देखेंगे आप तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बी और सी। लाख बख्श जो है वो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई एक उपाधि थी, न कि इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? तो ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो वो किया गया था दीवाने अर्ज। ओके, दीवाने विजारत जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने इंसा जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस था। दीवाने काजा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था। और दीवाने कोही ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तुगलक के बाद कौन आया? तो आया सैयद डायनेस्टी। सबसे पहले तो स्लेव आया, उसके बाद खिलजी आया, फिर तुगलक आया, सैयद और लोदी। इसका ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो तोड़ लेना, सूंघ लेना। गुलाब खिले तो सूंघ लेना, सूंघ एस से हो जाएगा सैयद, लोदी, तुगलक, खिलजी, स्लेव। नेक्स्ट है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था? बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासन के दौरान किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता था मलिक कफूर। ओके। नेक्स्ट है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की? तो तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से 1316। गयासुद्दीन तुगलक का है 1320 से 1325। और मोहम्मद बिन तुगलक का है 1325 से 1351। राइट आंसर होगा कि ये तीनों जो टाइम पीरियड है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया था? ओके, कब हटा दिया गया था रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से? तो 1240 में। नेक्स्ट है मामलुक राजवंश को गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। एक राजवंश था जिसने डैश से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1206 से लेकर 1290 था। और इसमें बहुत सारे रूलर्स आए। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब काफी फेमस है, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इल्तुतमिश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। इल्तुतमिश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता इल्म खान थे। उन्हें महरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया था। 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट जो है इल्तुतमिश के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट है कि 1236 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश तो तुगलक के बाद जो है सैयद है, और सैयद के बाद लोदी है। सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिलज खान ने किया था। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और यहीं से मुगल अंपायर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपरा बाजार को डैश के नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपरा बाजार को जो है सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपरा बाजार को। नेक्स्ट है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब कब मरा? औरंगजेब 1707 में मरा था।
नेक्स्ट है 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा संगा को हराने के बाद किसने जो है वो गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो बाबर ने किया था। नेक्स्ट है बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो 1685 में, 1685। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? लास्ट मुगल इंपेरर कौन है? तो बहादुर शाह सेकेंड है लास्ट मुगल इंपेरर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था? तो अकबर के 9 रत्न थे और उनमें से एक कौन नहीं था? तो राइट आंसर क्या होगा? राजा राणा अमर सिंह। ओके, राजा मान सिंह, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, है ना, ये सब अकबर के नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण जो है ये कब कराया गया था? 1575 में। नेक्स्ट है सिजदा पाइबास यानी कि सुल्तान के पैर चूमना, हाथ चूमना, नौरोज, है ना, जैसी फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के नाम से प्रसिद्ध है? ओके, पैरोट ऑफ इंडिया, ये कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है वो शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, हिंद स्वराज किसकी बुक है? महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी? ओके, तो वो कौन सी घटना जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है? तो आप क्या कहेंगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है वो अध्यक्ष थे, जो सेकेंड सेशन हुआ था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकेंड प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा गांधी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत से इंग्लैंड को धन के निकास का सिद्धांत देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी कौन था? फर्स्ट नेशनलिस्ट टू गिव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, वो थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट जो है कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वाइस रॉय कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे वाइस रॉय कौन था? लिन लिथगो। लिन लिथगो जो है ये थे वाइस रॉय। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? द फेमस दांडी मार्च वाज अ पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? तो ये होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ओके, पहले जो अंग्रेज जो अध्यक्ष बने वो थे जॉर्ज यूल। तो ये फोर्थ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। थर्ड जो प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी 1915 में लौटे थे, है ना। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ओके, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे? फाउंडर ऑफ द भूदान, ठीक है, यज्ञ, तो आप क्या कहेंगे? विनोबा भावे।
विनोबा भावे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। नेक्स्ट है भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की? ये किया था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द डैश एक्ट। वो किस एक्ट की बात हो रही है? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, किस वर्ष? तो आप कहेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीन जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, महात्मा गांधी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले थे बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहाँ पे होता फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ बोला गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट 1932 डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच का समझौता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 और माउंटबेटन योजना 1947। तो यहाँ भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण डैश को दिया था? कब दिया था? डू और डाई का स्पीच। तो ये महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने 1918 में किया था। नेक्स्ट है बंगाल में अस्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? बैटल ऑफ चंदावर में हराया था। ओके, 1194 में ये बैटल हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से लेकर 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के सेना कमांडरों में से कौन मंगलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था? तो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेना कमांडर? तो जफर खान। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ओके, रामचंद्र देव। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था सिकंदर लोदी ने। दीवाने कोही के नाम से जाना जाने वाला एक कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने कोही ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये टंका जो है ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट इबन बतूता ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान।
तो इस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन किया है। आप लोग कमेंट करके स्कोर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।